हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के सवालों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में करेंगे। उसने बोला है कम समय में। ठीक है, समझना सवाल को। एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। ठीक है, ये फॉर्मूला। M की वैल्यू है 120, तो 120 लिखेंगे इंटू D फॉर दिन, कितने दिन ले रहा है, 72 दिन ले रहा है, तो 72 लिख देना। बटे में दिया गया है वर्क कितना है भैया, किसी मकान को, यानी कोई एक वर्क है, कोई एक मकान बनाने का। ठीक है, बराबर बाद में कितना है 180 इंटू D2 की वैल्यू हमें पता करनी है, कितने समय में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे, D2 की वैल्यू पता करनी है। उसी मकान को, यानी कि वही एक काम है, तो एक से एक यहां पे आप कटा दोगे। ठीक है, कटा दिया। बराबर में 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा बराबर में। 18 चौक 72 कट जाएगा बराबर में। ठीक है, 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48। ठीक है, D2 की वैल्यू आ गई 48। देखो, पहले काम हो रहा था 72 दिन में। ठीक है, पहले काम हो रहा था 72 दिन में, और अब काम हो रहा है 48 दिन में। 48 आंसर नहीं है, उसने बोला है कितने कम समय में करेंगे। पहले काम हो रहा था 72 दिन में, अब काम हो रहा 48 दिन में, तो कितने दिन कम समय ले रहा है भाई, ये चेक कर लीजिए बस आप। पहले 72 दिन लग रहे थे, अब 48 दिन लग रहे हैं, तो कितना दिन कम हो गया। आप कहोगे सर 24 दिन कम हो गया। 72 से अगर 48 दिन लगेंगे तो 24 दिन कम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो 24 दिन है। कितने कम समय में करेंगे, 24 दिन कम समय में करेंगे। ये आपके सवाल का यहाँ पे आंसर होगा, 24 दिन। सभी को समझ में आ गया सवाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करें तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा करेंगे। फॉर्मूला होता है M1 D1 और T1 बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 बटे में W2। पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो यही था। इसमें T1 T2 बढ़ गया है, क्योंकि T1 की वैल्यू दी गई है। T1 मतलब टाइम, जैसे 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, इस तरीके से टाइम दिया गया। पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हमने T की वैल्यू नहीं ली थी। चलिए, M की वैल्यू कितनी है, 160 मजदूर, कितना दिन, 36 दिन, टाइम कितना, 8 घंटे। और वर्क क्या है भाई, वर्क है किसी काम का, यानी कि कोई एक काम है। बाद में कितने मजदूर, 120। ठीक है, कितने समय में, यानी कि D2 की वैल्यू पूछ रहा है, और टाइम की वैल्यू है 4 घंटे प्रतिदिन करेंगे, करके उसी काम को, यानी कि वही एक। तो एक से एक यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब इन सबको कटा के छोटा कर लेंगे। सबसे पहले तो 0 से 0 कटा लीजिए बराबर में। 12 तिया 36 कटा लीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8 कटा लीजिए, कट गए ना सब, बचा के आपके पास 16 तिया 48, 48 दूनी 96, कितना बचा इधर, 96। इधर बचा D2, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 96 दिन आ गई। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है ना सभी को सवाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। कुछ मजदूर हैं, ठीक है, कुछ मजदूर हैं, मजदूर मतलब M ले लिया मैंने। ये काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं, बराबर 30 मजदूर और शामिल हो जाए। पहले से मजदूर कितने माने हमने, M। इसमें अगर हम 30 मजदूर और शामिल हो जाए, ठीक है, तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले हो रहा था 90 में, अब 18 दिन पहले हो जाएगा। तो 18 दिन पहले का मतलब कितने दिन में हो जाएगा, 90 में से 18 दिन पहले 18 माइनस कर दो, मतलब 72 दिन में हो जाएगा। 18 दिन पहले का मतलब 90 का गुना M से करो तो 90 M हो जाएगा, ये बराबर 72 का गुना M से करो तो ये हो गया 72 M, प्लस 72 का गुना 30 से करो तो 72 गुने 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, M वाला टर्म एक तरफ करो, ये 90 M, ये 72 M। 72 M बराबर के इधर आएंगे तो 90 M में से माइनस हो जाएंगे, 72 माइनस हो जाएंगे 90 में से, तो 18 M बचेगा।
बराबर, ठीक है। ये कितना है आपके पास 72 गुने 30, ये तो इधर आके माइनस हो गया ना, इसको हटाइए, 72 गुने 30 बचा, ठीक है। चलिए 18 से 72 कट जाएगा, 18 चौक 72, 4 बार में, तो m बराबर 4 का गुना 30 से हो जाएगा, तो 30 चौक के 120। m की वैल्यू कितनी आ गई है, m की वैल्यू आ गई है 120। ये आपके सवाल का है बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न सभी को समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। इसमें देखो टाइम नहीं दिया गया ना, तो हम फॉर्मूला वही लेंगे M1 और D1। टाइम भी होता तो हम T1 भी लेते, बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। M की वैल्यू है 40 कारीगर, दिन कितने हैं 20, वर्क कितना है 14,400 रुपये कमाने का वर्क है। बाद में कितने मजदूर हैं 16 कारीगर हैं, दिन कितने हैं 30, कितनी मजदूरी कमाएंगे, W2 की वैल्यू उसने पूछा है। इसी को काट लेना है, आंसर आ जाएगा। चलिएगा इसको जब हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले तो मैं 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटा दूंगा, कट गए हैं ये। चलिएगा अब हम कटाएंगे इसको 4 से, देखते हैं 4 से कटेगा ये, 4 तिया 12, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24 कट रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कौन सी संख्या से कटेगा। 16 से इसको अगर मैं कटाऊंगा तो 16 निम्मा इस तरीके से तो मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं कटा लेता हूं, 1 मिनट, इस तरीके से कटा लो, 4 चौक के 16, कोई बात नहीं। 2 से कटा लो 30 को 15 बार में, 15 चौक के 60, ठीक है। अब हो जाएगा क्रॉस गुना, तो 60 का गुना होगा 144 से, 60 का गुना होगा 144 से, और बराबर में क्या आ जाएगा W2। इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जीरो आ जाएगा लास्ट में। 6 चौक को 24, हासिल लगे 2, 6 चौक को 24, हासिल का 2 26, हासिल का 2, 6 कम 6, हासिल का 2 8। ये आ जाएगा W2 का मान, और यही आपके सवाल का है सही जवाब। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 36 मकड़ी 36 दिन में 36 जाल बनाती हैं, तो 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी। इसमें में टाइम नहीं दिया गया, तो वही फॉर्मूला रहेगा M1 D1 बटे में W1 M2 D2 बटे में W2। M की वैल्यू है 36, दिन कितने हैं 36, वर्क कितना है 36 जाल बनाती है, ये इनका वर्क हो गया। बाद में कितनी मकड़ी है 9 मकड़ी है, कितने दिन में बनाएंगी D2 पूछ रहा है, वर्क है कितना 9 जाल बनाने का इनका वर्क, ठीक है। 36 से 36 ये कट जाएगा, 9 से 9 ये कट जाएगा, इधर बचा D2, इधर बचा 36, तो D2 यानी कि कितना निकल के आया 36। कितने दिन में बनाएंगे 36 जाल, 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी 36 दिन में बनाएंगी। ये सवाल का है सही आंसर। क्लियर हुई बात। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था, 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। स्टार्टिंग में सैनिक कितने थे 2000 थे, और भोजन कितने दिन का था 90 दिन का था, 90 दिन का भोजन था। अब इस 90 दिन का भोजन था, 18 दिन के बाद 400 सैनिक आए हैं, 18 दिन के बाद आए हैं ना, तो 18 दिन तक तो पूरे 2000 सैनिकों ने भोजन किया है, तो 18 दिन भोजन कर लिया गया 90 में से, तो भोजन कितना बचा भाई 72 दिन का बचा, है ना। अब 400 सैनिक आ गए, 2000 पहले से थे, तो सैनिक कितने हो गए 2400 हो गए, ठीक है। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है, बहुत आसान सवाल है। अब भोजन बचा कितने दिन का है 72 दिन का ही तो बचा है। सैनिक कितने हैं, सैनिक है 2400, भोजन कितने दिन का बचा था 72 दिन का बचा था, ठीक है। क्लियर है। 1 मिनट, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। हमारे पास पहले 2000 सैनिक थे, पहले 2000 सैनिक थे, 2000 सैनिकों ने 90 दिन में से 18 दिन भोजन कर लिए, तो 72 दिन का भोजन बचा। ये जो 72 दिन का भोजन है, ये कितने व्यक्तियों के लिए 2000 सैनिकों के लिए 72 दिन का भोजन, ये 72 दिन का भोजन पर्याप्त है 2000 सैनिकों के लिए। कितने दिन का है 72 दिन का है 2000 के लिए। लेकिन अब सैनिक हो गए हैं 2400, अब भोजन कितने दिन चलेगा ये है सवाल, ये है सवाल, ठीक है।
कोई बात नहीं, 2 जीरो से हम यहाँ पे ये वाले 2 जीरो कटा लेंगे। 24 से 72 कट जाएगा आपका 3 बार में। 20 का गुना 3 से कर दो 60, इधर बच्चा क्वेश्चन मार्क। तो अब जो बाकी का बच्चा भोजन है वो 60 दिन चलेगा। अगर व्यक्ति 2000 ही रहते तो 72 दिन चल जाता, लेकिन 400 व्यक्ति बढ़ गए, 2400 हो गए। जब 2400 हो गए तो फिर ये भोजन 60 दिन ही चल पाएगा। सवाल का सही जवाब मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था। 4000 सैनिकों के लिए भोजन था 80 दिन का। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए। कब गए हैं? 20 दिन के बाद। तो भाई 20 दिन तो भोजन इन्होंने किया है, पूरे 4000 ने 20 दिन भोजन किया है, तो 20 दिन भोजन कर लिया तो भोजन बचा 60 दिन का। अब 1000 सैनिक चले गए हैं तो सैनिक बचे हैं 3000। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए। पहले जब हमारे पास 4000 व्यक्ति थे, 4000 जब थे, तो भोजन हमारा 60 दिन तक चल सकता है, 60 दिन तक। लेकिन अब व्यक्ति रह गए हैं 3000। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएंगे आपके, 3 से कट जाएगा 60 20 बार में, 20 चौके 80, इधर क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे सैनिक 4000 ही रहते तो भोजन 60 दिन चलता, लेकिन सैनिक कम हो गए हैं ना, इसलिए भोजन अब ज्यादा दिन चल रहा है, 80 दिन चल रहा है। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। सभी को समझ में आ गया ना? लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।